Welcome to Unscripted with DK Swami, day 37 out of 100. Hi, I'm DK Swami. I'm a software engineer who's building an IoT startup and chasing a career in acting. आज मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ and I'm sorry that I broke my promise. I promised myself कि मैं हर रात को सोने से पहले रिकॉर्ड करके सोऊंगा. But I messed up. Why I did not record? Because last night I was watching Thunderbolts and मैंने इतना आलस कर लिया and I procrastinated that much कि I did not want to do this. I was actually avoiding this. One thing that was supposed to give me the satisfaction, मैं उसे ही avoid कर दिया मैंने रात को and I feel terrible about it. इसलिए मैं अभी सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो and why I did that? Because अभी कुछ दिनों से थोड़ी सी लाइफ स्ट्रेसफुल चल रही है. There's a lot that I'm figuring out. बहुत सारी चीज़ों के बारे में I'm just taking a step back to actually figure certain things out. अभी उनमें से सारी चीज़ें आप लोगों को बता भी नहीं सकता. I'm not that comfortable at this point. But अभी जो next videos आएंगे you can know कि किस चीज़ के बारे में I'm talking and you would have a better idea. And why did I actually mess up and procrastinate? मैं इतना motivating and इतना motivated person होने के वजह से भी why did I do that? It's actually because एक तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है बहुत सारा बैकलॉग में हो गया है, स्पेशली अनस्क्रिप्टेड वाला. बाकी जो प्रोडक्टिव ब्लॉग का सीजन 2 है वो हमने फिनिश कर दिया एंड वी आर ऑन ट्रैक विद दैट. कंटेंट क्रिएशन बैकलॉग में क्यों हो गया? आई वाज एक्चुअली होपिंग कि अतुल वुड बी एबल टू ऐड थोड़ी सी वैल्यू टू इट बट ही हैज़ डिलेड बिकॉज ऑफ हिज ओन रीज़न एंड उसकी वजह से मैंने भी थोड़ा सा इसको और लाइटली ले लिया. आई कुड हैव वर्कड ऑन इट एग्रेसिवली, जो कि मेरे को बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए करना चाहिए था. एंड ये फ्लो स्टेट में होता तभी मेरे को ये मज़ा आता. मेरे को जेन्युइनली ये मज़ा नहीं आ रहा है. आई एम जस्ट बट आई हैव डिसाइडेड कि इस दिवाली वाले टाइम पीरियड में आई वुड कंप्लीट दिस बैकलॉग एंड फिर हम डेली वीडियोस के ऊपर आ जाएंगे. ठीक है, दिस इज़ माई गोल, दिस हैज़ टू हैपन नाउ. फिर उसके बाद में कंटेंट क्रिएशन का बैकलॉग क्रिएट हो गया और जितना वो बैकलॉग और बढ़ता जा रहा था तो उतना ही आई वॉज फीलिंग प्रेशराइज्ड. वो इंटरनल प्रेशर फील हो रहा था कि आई हैव टू मेक इट वर्क. अगर नहीं कर रहा तो जस्ट फकिंग लीव इट. फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी टाइम बाद में अपने पेरेंट्स से इतना क्लोजली इंटरेक्ट करा है एंड आई वॉज मेंटेनिंग सम डिस्टेंस विद दैम. तो यस, वी हैड सर्टेन इश्यूज इन पास्ट. Things are actually good now and I felt loved. They were loving me and I was loving them and like it was really great. But seeing that and उससे पहले भी अभी जो past में जो भी like toxic situation से मैं जो बाहर आया था, I don't have a clear definition of what love is, what actually love means. Okay, I've been thinking about it. I've been figuring out. शायद मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करूँगा. लेट्स सी, प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड. एंड उसके बाद में यस, हाँ, जो मेरा अभी पीक वाला मोमेंटम था, आई ब्रोक दैट मोमेंटम. चीज़ें इतनी स्ट्रेसफुल होने की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू मेंटेन दैट मोमेंटम. तो यस, थिंग्स गॉट टेंस. एंड जब चीज़ें टेंस होती है, व्हाट डू यू एक्चुअली डू एज अ ह्यूमन बीइंग? यू जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट एंड यू जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग एट ऑल. सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी लास्ट नाइट. जब आप खुद से अपना प्रॉमिस ब्रेक कर देते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है. यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू गेट बैक ऑन ट्रैक. दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी. आई ब्रोक माई ओन प्रॉमिस कि आई वुड रिकॉर्ड दिस नो मैटर व्हाट हैपन्स एट एवरी सिंगल नाइट बिफोर स्लीपिंग. एंड कल रात को मैंने वो नहीं करा. आई मेस्ड इट अप. आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी. अब से आई वुड ट्राई, आई वोंट ट्राई. अब से ये चीज़ नहीं होगी. मेरे को ये 100 दिन कंप्लीट करने और अब से और एग्रेसिवली और स्ट्रेटेजिक तरीके से आपके पास वीडियोस आएंगे जिसमें आई वुड बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन डिटेल्स एंड मैं थोड़े से और क्लैरिटी के साथ बात करूँगा. जस्ट लेट मी स्ट्रीमलाइन दिस. अभी actually the thing is this is like a process. इमोशनल टर्मोइल्स होते रहते हैं लाइफ में. मेरे साथ भी होते हैं, आपके साथ भी होते हैं. फिर जब भी होते हैं वो चीज़ें, व्हेन यू फील प्रेशराइज्ड इमोशनली, फिजिकली और किसी भी तरीके से, व्हाट आई डू, आई टेक अ स्टेप बैक. थोड़ा सा खुद को स्टेप बैक करता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ डीपली. फिर उसके बाद में आई मेक अ न्यू डिफरेंट स्ट्रेटजी, डिफरेंट प्लान
एंड फिर उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, एंड फिर उसके साथ में आई ट्राई टू रीच दैट फ्लो स्टेट, एंड जब वो हो जाती है उसके बाद दोबारा से कुछ ना कुछ आता है, फिर दोबारा से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ. दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन, बट पहले से आई हैव बीन इन अ मच स्ट्रॉन्गर पोजिशन वेयर I don't get disturbed easily, but there are a number of things that do this to us. ठीक है, we do get distracted. All of us are human beings. We do get distracted, but we have to bounce back as fast as we can. So I messed up last night. I'm not gonna mess up again. And yes, अभी ये जो आपके पास ये डिलीवर हो रही है, ये अनस्क्रिप्टेड वाली सीरीज, ये काफ़ी टाइम बाद में हो रही है. लाइक 10-15 दिन का गैप हो रहा है आई गेस, क्योंकि मेरे पास 10-15 दिन का बैकलॉग क्रिएट हो चुका है. बट अभी तक ये जो भी रिकॉर्डिंग है वो उसी रात की, उसी दिन की है. दिस इज़ लाइक रो अनफिल्टर्ड, एंड ये ऐसे ही रखना है मेरे को और इसको बेटर बनाना, बट ऐसे ही रखना है. इट हैज़ टू बी रियल. हाँ, मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, सब चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो भी होगा. सो जब भी मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ या लो फील करता हूँ, what I try to do, the first thing is I increase my workout intensity. चाहे वो जिम हो या डांस हो, इन दोनों पे I've been increasing my efforts so that I feel more clear about things. My mind would be much clear. जब मेरी बॉडी और strong और energetic feel करेगी, I can bounce back from this much faster. And this is one of the ways that you can also process these kind of procrastination वाले zone होते हैं, time period होते हैं in your life. So yes, that's pretty much it. And आज पहली बार मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ. This actually feels weird, and I'm genuinely sorry कि मैंने रात को नहीं करा, but अब से होगा, रात को ही होगा. सारी चीज़ उसी दिन की रहेंगी, उसी टाइम पीरियड की रहेंगी. I'm not going to mess up again. Okay, that's enough, I guess that's enough.